नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपको हरियाणा करंट अफेयर मई मंथ की करवाने जा रहे हैं। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेकर। तो सबसे पहले है किन पहाड़ियों में विश्व हर्बल वन विकसित किया जा रहा है, क्योंकि हर्बल वन विकसित किए जा रहे हैं। तो वो है मोरनी की पहाड़ियां। मोरनी की पहाड़ियों में क्या किया जा रहा है? विश्व हर्बल वन, ठीक है, विकसित किए जा रहे हैं। कहाँ पे? मोरनी की पहाड़ियों में। और मोरनी की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? पंचकुला में, ठीक है, पंचकुला में है। तो उसके बाद आ गया पंचकुला में। और पंचकुला की जो मोरनी की पहाड़ियां, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी क्रो, ठीक है। और वो 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और टांगरी नदी का उद्गम स्थल भी मोरनी की पहाड़ियां है, टांगरी नदी, ठीक है। टांगरी नदी की जो उद्गम स्थल कहाँ पे है? मोरनी की पहाड़ियां है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया राजेश बख्शी का निधन, जो कि क्या थे? राजेश बख्शी, ठीक है। इनका क्या हो गया? निधन हो गया हाल ही में। तो ये क्या थे? एक रोहतक से थे। और उन्होंने क्या किया था? बहू रानी जो मूवी थी ना, जो 1983 में आई थी, ठीक है, 1983 में आई थी, उसमें इन्होंने काम किया था, ठीक है। हाल ही में इनका क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो जो पहली फिल्म है हरियाणा की, पहली फिल्म, ठीक है, धरती है, जो कि 1968 में आई थी। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 1970 में आई हर फूल जाट जुलानी, जाट जुलानी, ठीक है। उसके बाद आ गया आई 1974-75 में वीर शेरा, वीर 1975 74-75 में, ठीक है, वीर शेरा। और कौन सी? वीर घटोत्कच, ठीक है, ये आई। उसके बाद जो पहली सफल फिल्म थी, पहली सफल फिल्म, ठीक है, वो कौन सी थी? बहू रानी। कब आई थी? 1983 में, ठीक है, जिसमें इन्होंने राजेश बख्शी जी ने काम किया था। हाल ही में इनका निधन हो गया। और उसके बाद आएगा पहली सफलतम फिल्म, कब आई थी? चंद्रावल, ठीक है, कब आई थी? 1984 में आई थी, ठीक है। तो ये था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म थी, राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। फिल्म कौन सी थी? लाडो, ठीक है, लाडो थी, 2000 में आई थी ये, ठीक है, 2000 में आई थी। तो ये था। तो आगे बढ़ते हैं। जो कि फिल्मों के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको लिख लेना, अच्छे से शेयर कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया सेल्फी विद द डॉटर। भारत की तर्ज पर नेपाल ने क्या किया है? नेपाल ने एक ऐसा ही सिस्टम बनाया है, एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। जो कि इसके जो हरियाणा से है, रेवाड़ी से सुनील जागरण, इनका उन्होंने क्या किया? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये। इनका जो इसके मतलब कि जनक है, सेल्फी विद डॉटर, सेल्फी विद डॉटर, ठीक है। जो इन्होंने, नेपाल ने भी इनकी तर्ज पर क्या किया है? एक मतलब कि नेपाल ने भी इनकी तर्ज पर इसका एक सिस्टम बनाया, भारत की तर्ज पर बनाया है। जो कि सेल्फी डॉटर कहाँ से है? हमारे हरियाणा से है। जो कि सुनील जागरण ने इसके जनक हैं, इन्होंने अपने बेटे के साथ, ठीक है, जो जिन से बीबीपुर से हैं, ठीक है, बीबीपुर जागरण, जिन से बीबीपुर से हैं, जो सुनील जागरण, ठीक है, जिन से हैं, ठीक है, बीबीपुर से। तो इनके गांव, ये गांव के सरपंच थे, इन्होंने अपनी बेटी के साथ सेल्फी खिंचवाई थी, ठीक है। तो जिसके इसके जो हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर भी यही है, सुनील जागरण, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया सिरसा का वेस्ट विलेज 2021, ठीक है, वो है फगू गांव, ठीक है। सिरसा का क्या है? ये वेस्ट विलेज है,
वेस्ट विलेज। अब क्यों है ये वेस्ट विलेज? क्योंकि इसमें क्या है, 1000 लड़कों के पीछे, 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं? 1741। ठीक है, लिंगानुपात, यहाँ का लिंगानुपात 1700 कितना है? 1741 है। ठीक है, 1741 का लिंगानुपात है। ठीक है, और जो ये किसकी कारण हुआ है? नरेंद्र मोदी जी ने क्या चलाया था? एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये जो चलाई थी कहाँ से? 22 जनवरी 2015 को पानीपत से चलाई थी हरियाणा के। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने खुद। ठीक है, उसी के कारण आज हमारे यहाँ पे लड़कियां लिंगानुपात अच्छा है। ठीक है, जो कि सिरसा में फग्गू गांव को बेस्ट विलेज 2021, सिरसा का जो बेस्ट विलेज जो फग्गू गांव 2021 में मिलेगा इसको, फग्गू गांव का बेस्ट विलेज का अवार्ड मिलेगा इसको। ठीक है, तो ये था लिंगानुपात में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपने प्लाट में ऑक्सीजन देने वाला जो पहला जिला है, अपने प्लांट में ऑक्सीजन देने वाला सोनीपत जिला है। ठीक है, जिसको सोनप्रस्थ बोलते हैं। केरोसिन मुक्त हरियाणा पहला राज्य बना है। ठीक है, केरोसिन मुक्त, जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, केरोसिन मुक्त, क्योंकि हरियाणा क्या बना है? पहला राज्य बना है भारत का। ठीक है, यही साथ में याद कर लेना। तो उसके बाद आ गया रोहित सरदाना। ये कौन थे? एक न्यूज एंकर थे। ठीक है, न्यूज एंकर। इन्होंने क्या, इनका आज तक चैनल पर ये क्या करते थे? कार्य करते थे। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया, कुरुक्षेत्र से थे ये। ठीक है, ये साथ में याद कर लेना। रोहित सरदाना जो कि न्यूज एंकर थे और कुरुक्षेत्र से थे और आज तक चैनल पर ये कार्य करते थे, तो ये इनका निधन हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर। नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अध्यक्ष कौन है? सीएम मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, जो इनके पास वित्त मंत्रालय भी है साथ में। ठीक है, उसके बाद आ गया फौजी दीपक शेरावत। माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया है इन्होंने। कौन है? फौजी दीपक शेरावत। ये फौजी हैं, आर्मी में लगे हैं और उन्होंने क्या किया? माउंट एवरेस्ट पर फतेह की है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया वन स्टेट वन पे। ठीक है, जो कि बॉक्सिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? वन स्टेट वन पे क्या है? ठीक है, बॉक्सिंग में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आ गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कोरोना में मृत्यु होने पर कितने उसको पैसे मिलेंगे? मान लो कोई आंगनबाड़ी वर्कर है, वो क्या कर रही है? कार्य कर रही है, कार्य करते करते कोरोना वायरस हो जाता है। कोरोना होने के कारण, कोरोना वायरस हो जाता है, जब उसको हो जाता है तो होने के कारण कोरोना हो जाता है, तो उसके बाद उसकी मृत्यु जाती है, तो उसके बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे? 20 लाख मिलेंगे। ठीक है, ये सरकार की घोषणा की है। उसके बाद आ गया कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों को 2500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत। अब ये जाता है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसके तहत कितने? 2500 रुपये। ठीक है, 2500 दिए जाएंगे। जो कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चे हुए हैं, हर मंथ को 2500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, यही सब में याद कर लेना। उसके बाद आ गया अनु नैन, जो कि पहली महिला लेफ्टिनेंट, जो कि गोरखपुर फतेहाबाद से हैं। ठीक है, अनु नैन कौन है? ये महिला पहली महिला है लेफ्टिनेंट, जो कि गोरखपुर फतेहाबाद से है। ठीक है, यही सब में याद कर लेना। उसके बाद दुनिया का पहला डिजिटल कोर्ट चंडीगढ़ में विकसित किया जा रहा है। दुनिया का निजी डिजिटल कोर्ट कहाँ किया जा रहा है? चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में विकसित किया जा रहा है, तो ये भी सब में याद कर लेना। तो
तो उसके बाद आ गया एक पुस्तक लिखी है करवा जरूरी है। ये एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है, ठीक है। ये किसने लिखी है? गुलाब सिंह ने। ये किस पे के जीवन के आधार पर है? नरेंद्र मोदी के जीवन पर। नरेंद्र मोदी जी है ना, जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके जीवन पर कौन सी पुस्तक है? करवा जरूरी है, जो किसने लिखी है? गुलाब सिंह ने लिखी है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाल ही में जगत नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है, जो कि पूर्व राज्यपाल थे। कौन? पूर्व राज्यपाल थे। कौन? जगत नाथ पहाड़िया, ठीक है। यही सब हमें याद कर लेना। उसके बाद आ गया एजुकेशन सिटी के रूप में पंचकुला को विकसित किया जा रहा है। एजुकेशन सिटी के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? पंचकुला को। यही सब में याद कर लेना। और एजुकेशन हब किसको बोलते हैं? एजुकेशन हब किसको बोलते हैं? रोहतक को। राजनीति के कारण इसको हरियाणा का हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस टाइम एजुकेशन सिटी कौन सी है? सोनीपत है, ठीक है। यही सब में याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया DRDO ने? क्या किया है? एक सुधीर चंदाना नाम के लड़के हैं, मतलब की बंदे हैं, आदमी है हमारे यहाँ का, चंदाना, हिसार से हैं ये, ठीक है। जो DRDO ने इनको शामिल किया है, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि कोरोना की दवाई बनाने में इनको भी शामिल किया गया, जो कि हरियाणा हिसार से हैं, ठीक है। कौन? सुधीर चंदाना, ठीक है। जो कोरोना की वैक्सीन बनी थी, दवाई बनी थी, तो इनको भी DRDO ने यहाँ पे शामिल किया था, इनके पैसों से बनी है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया जैविक उत्कृष्टता सब्जी कहाँ बोई जा रही है? कहाँ पे होगी वो? की अटेली महेंद्रगढ़ जैविक उत्कृष्टता से होगी, ठीक है। और फल सब्जियों में सबसे ज्यादा फल सब्जियां कहाँ पे आती है? सिरसा में, ठीक है। खट्टे फल और सब्जियों में सिरसा है, ठीक है। खट्टे फल और सब्जियां कहाँ पे ज्यादा होती हैं? यहाँ पे सिरसा में, ठीक है। यही सब में याद कर लेना। उसके बाद आ गया मुख्यमंत्री अनोदय परिवार योजना। मुख्यमंत्री अनोदय परिवार योजना, इसके जो जिम्मा है, इसका मतलब कि जो अध्यक्ष है, किसको बनाया गया? विजयवर्धन को। ये डिपार्टमेंट किसको संभाला गया? विजयवर्धन को। ये योजना के जो जिम्मा इनको सौंपा गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया विश्व स्तरीय एजुकेशन रैंक में, ठीक है। जो विजयवर्धन है ना, वो हरियाणा के मुख्य सचिव भी है, ये याद कर लेना। और उसके बाद आ गया विश्व स्तरीय एजुकेशन रैंक में। अब विश्व स्तरीय की बात कर रहा है एजुकेशन रैंक में। एक तो HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, KUK, ठीक है। इसको मिला है 18वां रैंक, इसको मिला है 62वां रैंक, ठीक है। और पहली सरकारी जैविक प्रमाणित एजेंसी कौन सी है? HAU, ठीक है। यही सब में याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया अशोक सिंघल, जो कि भिवानी से हैं। अशोक सिंघल कहाँ से हैं? भिवानी से, ठीक है। अब ये क्या है? असम की सरकार में क्या बने? कैबिनेट मंत्री बने हैं। कौन? अशोक सिंघल, जो कि भिवानी से हैं, हरियाणा के, जो कि असम की सरकार में जाके कैबिनेट मंत्री बने हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया आहू, जो कि कैथल का क्या है? एक गांव है। इनके पास क्या है? इनका प्रमाणिक इतिहास है, इसका एक प्रमाणिक इतिहास है, ठीक है। यही हमें याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पे बनाया जा रहा है? अंबाला में। पहली कोविड जेल कहाँ पे बन रही है? रेवाड़ी, ठीक है। उसके बाद आ गया पंचायती जमीन पर बाग लगेंगे। कहाँ से शुरू किया? ये योजना शुरू की गई है
पंचायती जमीन होगी ना, वहाँ पे बाग लगेंगे। तो वो योजना कहाँ से शुरू की गई है? यमुनानगर से, यमुनानगर। ठीक है। उसके बाद आ गया इंडोनेशिया ग्रीन मैट्रिक अवार्ड। ठीक है, इंडोनेशिया ग्रीन मैट्रिक अवार्ड किसको मिला है? जो कि JJU, मतलब कि गुरुजी यूनिवर्सिटी है, जो कि 1993 में बनी थी। ठीक है, तो ठीक है, जो इंडोनेशिया ग्रीन मैट्रिक अवार्ड मिला है इसको, JJU को। उसके बाद मेडिकल पार्क कहाँ, मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बन रही है? करनाल में बन रही है, 225 एकड़ में बनेगा। ठीक है, मेडिकल डिवाइस पार्क जो कि करनाल में 225 एकड़ में बनेगा। ठीक है, यही सब याद करना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये थे जो कि हरियाणा करंट अफेयर मई मंथ के। ठीक है, अब हम आपको मई मंथ के इंपॉर्टेंट डे करवा देते हैं। तो सबसे पहले है 1 मई। 1 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, और इसके साथ महाराष्ट्र गुजरात दिवस भी होता है, मतलब कि महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई को। ठीक है, 3 मई को क्या होता है? विश्व प्रेस दिवस, विश्व प्रेस दिवस 3 मई को। ठीक है, ये सब मेरा कर लेना। उसके बाद 8 मई को क्या होता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है, रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, ये सब मेरा कर लेना। उसके बाद आ गया 11 मई को। 11 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, और 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस, गंगटोक इसकी राजधानी है। ठीक है, सिक्किम जो राज्य है। ठीक है, 17 मई, 16 मई को हो गया सिक्किम राष्ट्रीय दिवस। 17 मई को होता है विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस। ठीक है, 30 मई को गोवा राज्य दिवस, गोवा राज्य दिवस। ठीक है, उसके बाद आ गया 31 मई को। 31 मई को क्या होता है वो आप बताते हैं आपको। 31 मई को होता है विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, विश्व धूम्रपान निषेध दिवस। ठीक है, ये थे मई मंथ के इंपॉर्टेंट डे, जो कि इंपॉर्टेंट थे वो करवा दिए, और उसके साथ आपको करंट अफेयर करवा दी हरियाणा की। तो धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।